Good evening, students. So, this is our lecture number 14 on the Hindu Succession Act 1956. तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपनी डिस्कशन शुरू की थी विथ रूल्स ऑफ पार्टीशन. उसको ही हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन करिए. वहाँ पर आपको हिंदू लॉज के जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, अलॉन्ग विद दैट फ्यूचर में जो भी नए लेक्चर्स आपको मिलेंगे नए सब्जेक्ट्स पे, उसके नोट्स उस ग्रुप में आपको फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएंगे. ठीक है, तो प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एक मेरा आपको एडवाइस है. एडवाइस ये है कि रूल्स ऑफ पार्टीशन के रिगार्डिंग जो भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ उसके नोट्स आप लोग खुद बनाइएगा, बिकॉज इसके नोट्स मैं आपको नहीं दूंगा. ये मैं सारी चीज़ें आपको इसी लेक्चर में समझा दूंगा. नोट्स आप उसी के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा. ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में रूल्स ऑफ पार्टीशन में कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी. सबसे पहले हमने ये समझा था कि जो पार्टीशन होता है, ठीक है, पार्टीशन कैन ओनली बी मेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, जिसको आप को पार्सनरी प्रॉपर्टी या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, ये हमने सबसे पहली चीज समझी थी. हमने ये समझा था कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उस पर किसी भी को पार्टनर का कोई भी अधिकार नहीं होता है. ठीक है, फिर हमने ये समझा था कि एक एग्नेट, मतलब हमने ये जो हमने सेकंड रूल समझा था वो ये समझा था कि डेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होता है. सबसे पहले हम लोग क्लास 1 एयर्स को देते हैं. जितने भी क्लास 1 एयर्स होते हैं वो इक्वली अपना अपना हिस्सा उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, फिर आपके आते हैं क्लास 2 एयर्स. ठीक है, फिर आपके आते हैं एग्नेट्स. एग्नेट्स कौन होते हैं? हु आर होली कनेक्टेड थ्रू मेल्स. ठीक है, फिर आपके आते हैं कॉग्नेट्स, जहां पर आपके बेसिकली क्या होता है, हु आर बेसिकली नॉट कनेक्टेड होली थ्रू मेल्स. जहां पर कोई भी बीच में कोई फीमेल आ जाए तो वहां पर हम कहते हैं दैट पर्सन इज ए कॉग्नेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. इज दैट क्लियर? और लास्ट में आपका होता है एस्चीट, दैट इज सेक्शन 28 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट. ठीक है, हमने ये कुछ बेसिक रूल समझे थे. एंड उसके बाद हमने ये भी समझा था कि प्रॉपर्टी जो है वो दो प्रकार की होती है. जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी होती है, दीज आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, इम्पार्टिबल एंड पार्टिबल. ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मतलब कुछ भी उसमें पूछ सकता है. उसमें बोल दिया कि मान लो सीढ़ी है, ठीक है, अब सीढ़ी का पार्टीशन करके किसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा दैट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज इम्पार्टिबल इन नेचर. और इसका पार्टीशन जो है वो को पार्टनर्स या फिर जो भी क्लास 1 एयर्स है उनके बीच में नहीं किया जा सकता. ठीक है, फिर हमने एक चीज ये समझा था कि अगर मान लो जो करता है वो एक विल बना दे और जितने भी को पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे उस विल से एग्री कर ले यहाँ पर कि हाँ ठीक है, मरने के बाद पार्टीशन हो जाएगा, मतलब कर्ता के मरने के बाद पार्टीशन हो जाएगा और हर इंसान को इतना इतना हिस्सा मिलेगा. ये आपको याद है? तो क्या ये चीज़ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है. इसके रिगार्डिंग हमने 2 केस लॉज भी किए थे, बृजराज सिंह वर्सेस शिवोधन सिंह और कल्याणी वर्सेस नारायणन. ठीक है, तो हमने ये कुछ बेसिक रूल समझे थे. ठीक है, मैं शायद आपको सारे रूल्स नहीं रिमाइंड करवाया हूँ, बट आप समझ गए होंगे बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूँ. ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक और नई चीज पे. इसी के रिगार्डिंग है जो ये विल वाला सिचुएशन है. ठीक है, सपोज सिचुएशन ऐसा है कि कर्ता ने विल बना दिया. ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने आपको ये चीज बताया था कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली है वो इंक्रीज करती है इन नंबर बाय बर्थ और वो डिक्रीज करती है इन नंबर बाय डेथ. ठीक है, तो सपोज अगर कर्ता ने विल बना दिया और जो भी उस समय को पार्टनर्स अलाइव थे वो एग्री कर गए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हाँ ठीक है, कर्ता के मरने के बाद हम लोग प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर लेंगे और ये हर इंसान इतना इतना हिस्सा रिसीव करेगा. ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये विल सिर्फ उस सिचुएशन में एग्जीक्यूट होगा जहां पर ये दोनों सिचुएशंस ना हो. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अब किसी को पार्टनर के डेथ के बाद जो बाकी बचे जो सर्वाइविंग को पार्टनर्स हैं उनका जो हिस्सा होगा वो इंक्रीज कर जाएगा. और अगर कोई नया को पार्टनर बर्थ में आ गया, मतलब कोई नया को पार्टनर पैदा हो गया, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जो शेयर्स हैं को पार्टनर्स के वो डिक्रीज कर जाएंगे. तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कर्ता ने एक विल बना दिया, ठीक है,
तो उसका एग्जीक्यूशन सिर्फ तभी होगा अगर जो मेंबर्स उस टाइम पे विल पे एग्री किए थे उतने ही मेंबर्स कर्ता के मरने के बाद सरवाइव करें। अगर किसी का भी नया एडिशन हो जाए या किसी की भी डेथ हो जाए तो उस सिचुएशन में वो विल जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बहुत पहले बता के रखी है कि चाइल्ड इन वूम जो होता है उसको हिंदू जुरिस्प्रूडेंस में, हिंदू लॉ के जुरिस्प्रूडेंस में माना जाता है दैट पर्सन इज अलाइव, ठीक है। तो अगर बच्चा पेट में है तो वो भी को पार्टनर है। और सपोज अगर वो बच्चा पेट में है और जब वो पेट में था उसी बीच में विल बना के पार्टीशन कर लिया गया कर्ता के मरने के बाद, तो वहां पर ये बच्चा पैदा होने के बाद जो पार्टीशन है उसको रीओपन करवा सकता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग बना लीजिएगा प्लीज, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं माइनर को पार्टनर पर। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं। जब हम लोग को पार्टनर लिखते हैं ना तो यहां पर NER आता है, ठीक है। जब हम लोग को पार्टनरी लिखते हैं तो यहां पर ARY आता है, ठीक है। तो को पार्टनर में हमेशा ER आएगा और जब को पार्टनरी होगा तो ARY आएगा, ठीक है। को पार्टनरीज या को पार्टनरी जो भी आप कहिए उसमें ARY आएगा और जब सिर्फ एक सिंगल को पार्टनर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें लास्ट में ER आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग्स में मिस्टेक मत करिएगा, इसके बेसिस पर आपके जो नंबर्स है वो डिडक्ट किए जा सकते हैं मेंस में। क्लियर है आपको ये चीज़? ठीक है। अब जो अगला सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि एक माइनर को पार्टनर जो है, ठीक है। अब ये बात तो हमें अच्छे से पता है कि जो एक भले एक बंदा माइनर है वो को पार्टनर तो बाय बर्थ होता है, ठीक है। तो उसके इंटरेस्ट में, फॉर हिज बेस्ट इंटरेस्ट, जो उसके गार्जियन है, ठीक है। अब सपोज मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक सिचुएशन देता हूं। माइनर था, इसके फादर की डेथ हो गई, ठीक है। फादर की डेथ हो गई। फादर के डेथ होने के बाद जो मदर है वो पूरी तरह से डेस्टिट्यूट हो गई, उनके पास रहने के लिए अब कोई जगह ही नहीं बचा। तो यहां पर जो मदर है शी कैन नॉट क्लेम पार्टीशन बिकॉज शी इज नॉट अ को पार्टनर। और हमने ये रूल्स में समझा था कि द पार्टीशन कैन ओनली बी डिमांडेड बाय द को पार्टनर। मैं लिख देता हूं, पार्टीशन कैन ओनली बी डिमांडेड बाय द को पार्टनर्स, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है ना। अब एक मदर है, भले ही वो डेस्टिट्यूट हो चुकी है बट उनके पास ये राइट नहीं है कि वो पार्टीशन डिमांड कर सके। लेकिन जो उनका माइनर बेटा है, मान लो माइनर बेटा या बेटी जो भी है, वो तो पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ को पार्टनर। तो यहां पर अब देखो, जो माइनर है वो मतलब प्रॉपरली, मतलब देखा जाए ही इज बीइंग अ माइनर, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी को एकदम ऐसे नहीं मांग सकता, मतलब मांग सकता है बट ऐसे मांगेगा नहीं। तो जो उसकी मदर है वो उसके बिहाफ में पार्टीशन क्लेम कर सकती है, ठीक है, अगर वो पार्टीशन जो है इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द माइनर, ठीक है। अगर मान लो माइनर जो खुद है वो क्लेम नहीं कर सकता पार्टीशन, तो जो उसके गार्जियन है या फिर उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड हो, ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड में आपका कोई रिलेटिव भी आ सकता है, वो माइनर के बिहाफ में पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। बट जो पार्टीशन वहां पर क्लेम किया जाएगा वो माइनर के बेनिफिट में होना चाहिए। अगर वो माइनर के बेनिफिट में नहीं है और यहाँ पर गार्जियन या फिर जो उसके रिलेटिव्स हैं वो कुछ इस प्रॉपर्टी से फायदा निकालना चाहते हैं, तो वहां पर जो पार्टीशन है वो नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम लोग आते हैं रूल्स ऑफ पार्टीशन पे, ठीक है। सो फाइनली रूल्स ऑफ पार्टीशन की डिस्कशन हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में शुरू कर रहे हैं। बहुत लंबी जाने वाली है बट इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई कैन अश्योर यू, ठीक है। तो जो आपके अभी तक, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी कंसेप्ट मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है नोशनल पार्टीशन वगैरह का, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। बट अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैंने आपको एक कंसेप्ट की क्लैरिटी दे दी है ताकि जब आप एक्चुअल पार्टीशन को आप समझेंगे तो देखिएगा आप फट से कोई भी पार्टीशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फीमेल्स का पार्टीशन समझेंगे, ठीक है। फीमेल्स में हमें यह पता है कि डॉटर एक को पार्टनर होती है। ये पॉइंट्स आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। डॉटर्स आर इक्विवेलेंट टू सन बाय वर्च्यू ऑफ 2005 अमेंडमेंट, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं फीमेल्स हु कैन नॉट डिमांड पार्टीशन but get an equal share
इन पार्टीशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फीमेल्स के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं, तो रूल्स ऑफ पार्टीशन से पहले हम लोग फीमेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वहां पर क्या रूल अप्लाई होता है। तो जो डॉटर है दे आर इक्विवेलेंट टू सन, मतलब कि वो पार्टीशन डिमांड कर सकती हैं। बट देयर आर सर्टेन फीमेल्स जिनको हम डिपेंडेंट्स भी कह सकते हैं, जो पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती, लेकिन जब पार्टीशन होगा तो उनको इक्वल शेयर दिया जाएगा। अब ये कौन कौन होता है? वाइफ ऑफ टॉप मोस्ट को पार्टनर, ये सब बातें मैंने आपको बता के रखी हैं, बट अब लोग रूल्स पढ़ रहे हैं तो ये सब बातें आपको दोबारा बतानी पड़ेगी। वीडोड मदर, ठीक है, एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? हाँ, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं, आपको बता देता हूं कैसे वाइफ ऑफ टॉप मोस्ट को पार्टनर या फिर विडोड मदर या फिर पैटर्नल ग्रैंड मदर को एक शेयर मिलता है जब पार्टीशन होता है। तो ठीक है, सपोज ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर अब सपोज एफ की डेथ हो गई, तो यहां पर वाइफ ऑफ टॉप मोस्ट को पार्टनर कौन है? शी इज द वाइफ ऑफ टॉप मोस्ट को पार्टनर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, शी इज द वाइफ ऑफ टॉप मोस्ट को पार्टनर। दिस पर्सन मे बी द एल्डेस्ट, ही मे बी द एल्डेस्ट। ठीक है, ये एल्डेस्ट है, तो यहां पे जो W1 है ना, शी इज द वाइफ ऑफ द एल्डेस्ट को पार्टनर, बट जो W है शी इज द वाइफ ऑफ टॉप मोस्ट को पार्टनर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोग नोशल पार्टीशन करेंगे एंड पहले हम लोग ये चीज़ यहाँ पे प्रिज्यूम करके चलेंगे कि जो एफ था वो अलाइव था और नोशल पार्टीशन करके जो भी क्लास 1 एयर्स हैं उनको शेयर देंगे। तो बाय वर्च्यू ऑफ डूइंग नोशल पार्टीशन, क्योंकि हम एफ को अलाइव मान रहे हैं, दैट्स वाई शी इज द वाइफ ऑफ टॉप मोस्ट को पार्टनर। इज दैट क्लियर? आपको ये समझ में आ गया ना? यहाँ पर W1 जो है शी कैन बी कॉल्ड एज टू बी द वाइफ ऑफ द एल्डेस्ट को पार्टनर, लेकिन शी इज नॉट द वाइफ ऑफ द टॉप मोस्ट को पार्टनर। तो मतलब अगर यहां पर पार्टीशन हम लोग करते हैं तो किस किस को शेयर मिलेगा? 1 2 3 4 और 5, दैट इज 1/5 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5। इज दैट क्लियर? क्या इनको कोई शेयर मिलेगा? इसमें नहीं मिलेगा। बट ये चीज ध्यान रखिएगा कि अब हमने यहां पर पार्टीशन कर लिया और मैंने आपको एक रूल और बताया था, दैट देयर इज ऑलवेज a joint Hindu family inside a joint Hindu family। ठीक है, तो इन्होंने जो 1/5 शेयर रिसीव किया है ये इनका अलग शेयर हो गया, इसको ये कैसे भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर इनकी फैमिली में कोई बच्चा ना पैदा हो जाए। ठीक है, बट यहां पर एफएस ने जो शेयर रिसीव किया है 1/5, अब ये इसकी ब्रांच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जो इसकी ब्रांच है यहां पर देखिए W1 जो है शी इज द वाइफ ऑफ द टॉप मोस्ट को पार्टनर, तो जो इसका 1/5 शेयर है वो 3 लोगों में बटेगा, यानी कि इसको मिलेगा 1/15 1/15 एंड 1/15। ठीक है, क्योंकि W1 जो है वो इसकी ब्रांच में वाइफ ऑफ टॉप मोस्ट को पार्टनर है, तो वो इसमें से एक शेयर रिसीव करेंगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको ये रूल? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, ही डाइड, तो यहां पर कैसे होगा पार्टीशन? आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 और 5, दैट इज 1/5 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5। इज दैट क्लियर? ठीक है, बिकॉज शी इज द वाइफ ऑफ द टॉप मोस्ट को पार्टनर। ठीक है, अब जब इनके ब्रांच में पार्टीशन होगा तो यहां पर ये दोनों इक्वल शेयर रिसीव करेंगे, दैट इज 1/10 एंड 1/10, और यहां पर भी 1/10 एंड 1/10। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हम एक पार्टीशन कर रहे हैं बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ HSA 1956। अब आपको ये बात पता होगा कि HSA 1956 के इनैक्टमेंट के बाद, या फिर आप ये भी कह सकते हैं HMA 1955 के इनैक्टमेंट के बाद जो
बाइगेमी है उसको एब्सोल्युटली अबॉलिश कर दिया गया है कि नहीं, बट इससे पहले तो अनलिमिटेड पॉलीगैमी अलाउड थी। अगर मैं आपको बता दूं तो HMA 1955 दैट इज, एक सेकंड में इसकी स्पेलिंग गलत लिख दिया, हाँ ठीक है, जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नहीं आया था उससे पहले हिंदूज को अनलिमिटेड पॉलीगैमी करना अलाउड था। तो सपोज अगर मान लीजिए हमें कोई पार्टीशन करना है HSA 1956 के आने से पहले, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के पहले, तो हम कैसे करेंगे? F, सपोज F की 2 बीवियां हैं, F के मजे ही मजे, ठीक है, ठीक है। अब सपोज इसकी 2 वाइफ्स हैं, तो यहां पर ये दोनों की दोनों वाइफ जो है, अब यहां पर चलिए F को हम मारते नहीं है, इन सब ने पार्टीशन डिमांड कर लिया, ठीक है। अब जो दोनों वाइफ हैं, इन दोनों को ही हम ये मान के चलेंगे दैट दे बोथ आर द वाइफ ऑफ द टॉप मोस्ट को पार्टनर, यानी कि ये दोनों ही इक्वल शेयर रिसीव करेंगे जब पार्टीशन होगा। मतलब सपोज यहाँ पे FS1 ने पार्टीशन डिमांड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे F भी जिंदा है, तो चलिए हम पार्टीशन करते हैं। तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 और 6, दैट वुड बी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6। इज दैट क्लियर? अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछ दें कि 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आने से पहले अगर पार्टीशन करना हो तो आप क्या रूल अप्लाई करेंगे? आप ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, बेसिकली यहां पर आप ये रूल लिख सकते हैं कि बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ HSA 1956, all the wives of topmost co-partner will receive an equal share। ठीक है, इसकी रीजनिंग क्या है? बिकॉज ऑल द मैरिजेस वर वैलिड। यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है। हाँ, मगर ये ध्यान रखिएगा कि जो वाइफ्स है ना दे शुड बी फ्रॉम ए वैलिड मैरिज। ठीक है, अगर वैलिड मैरिज से तभी उनको शेयर दिया जाएगा। अगर मैरिज वॉइड है तो वॉइड मैरिजेस में शेयर नहीं दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वॉइड मैरिजेस से अगर आपको कोई भी इशू, ठीक है, या फिर चाइल्ड होता है तो वहां पर उनको हम को पार्टनर का भी दर्जा नहीं देते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वहां पे मेंटेनेंस दिया जाएगा। अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है इस मैटर के ऊपर, वहां पर मेंटेनेंस दिया जाएगा, लेकिन को पार्टनर हम सिर्फ उन्हीं को मानेंगे जो कि वैलिड मैरिज से जो बच्चे पैदा हुए हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वीडोड मदर पे। ठीक है, एंड दिस इज पोस्ट 2005 अमेंडमेंट। ठीक है, अब देखते हैं वीडोड मदर को कैसे मिलता है, क्या मिलता है। एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं मैं, उसके हिसाब से आप लोग रूल्स बना लीजिएगा। ठीक है, ही डाइड और यहां पर अब पार्टीशन डिमांड किया गया FS1 द्वारा, तो हम लोग यहाँ पे पार्टीशन करते हैं एक। अब हम लोग यहाँ पे पार्टीशन कर रहे हैं, नोशनल पार्टीशन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा, यहाँ पे हम लोग नोशनल पार्टीशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्चुअल पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसको कितना शेयर मिलेगा? अब यहाँ पर हम लोग को F का जो शेयर है उसको डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 और 5, दैट वुड बी 1/5 1/5 1/5 1/5 and 1/5। Why the daughters are receiving a share? Because it is post 2005 amendment। Is that clear? ठीक है, अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, विच इज मल्टीपल गिव मी अ सेकंड, मल्टीपल विडोड मदर्स। ठीक है, अब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि मल्टीपल विडोड मदर्स हैं। मतलब सपोज कोई इंसान था, उसकी शादी हुई, उस शादी से उसको कुछ बच्चे हुए।
ठीक है। लेकिन बाद में उनका डिवोर्स हो गया और जो वाइफ थी वो रीमैरिज भी नहीं किया उसने, ठीक है, मतलब उसने रीमैरी भी नहीं किया। तो यहाँ पर अब मान लो उसने दूसरी शादी की, मतलब बंदे ने दूसरी शादी की और उससे भी उसको बच्चे हुए, तो यहाँ पर पार्टीशन कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो इसमें दो सर्कमस्टेंसेस आते हैं। पहला, अगर मान लो मल्टीपल विडोड मदर्स हैं, ठीक है, और उसमें से वन इज इशूलेस, ठीक है, मतलब एक सर्कमस्टेंस आ सकता है जहां पर मान लो एक विडोड मदर जो है वो इशूलेस है, मतलब उनका कोई बच्चा नहीं है, एंड वन हैज इश्यूज बेसिकली हम चाइल्ड को कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस सिचुएशन को करेंगे जहां पे मतलब बेसिकली जो मल्टीपल विडोड मदर्स हैं उनके बच्चे हैं। इज दैट क्लियर? तो पहला एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एफ है, एफ की दो बीवियां हैं, मतलब बीवी एक ही है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उसकी कोई एक एक्स वाइफ थी जिसके साथ उसका डिवोर्स हो गया, लेकिन बच्चे उसको दोनों बीवियां से हुई हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या रूल ऑफ पार्टीशन अप्लाई करेंगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर द फर्स्ट थिंग वी गोना डू इज वी विल, रुकिए मैं थोड़ा इसको और नीचे लिख देता हूँ, वी विल फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ इश्यूज, ठीक है। यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो अब 5 हुआ ना, तो प्रॉपर्टी को हम लोग 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट वुड बी 1/5 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग को क्या करना होगा, जो ये तीनों का जो शेयर आया इसको हम ऐड कर लेंगे, और यहां पर जो इन दोनों का शेयर है इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2/5, और यहां पे 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब जो ये 3/5 आया है इसको हम इन चारों में डिवाइड कर देंगे, और जो ये 2/5 आया है इसको हम इन तीनों में डिवाइड कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो 3/5 को अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/20। अब बेसिक मैथ्स तो आपको आती ही होगी ना, तो इसको मिलेगा 3/20, इसको मिलेगा 3/20, इसको मिलेगा 3/20, इसको मिलेगा 3/20, और यहां पर कितना है 2/5, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी 2/15। तो ये हो गया 2/15, 2/15 एंड 2/15। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट वी गोना डू इज, फर्स्ट व्हाट वी गोना डू इज, बेसिकली ये आपका सिचुएशन है वेयर द मदर हैज हैड इश्यूज, ठीक है। ये उस सिचुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, विल फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ इश्यूज, ठीक है। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, वी विल एड द शेयर्स ऑफ द इश्यूज इन एवरी पर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द एडेड शेयर अमॉन्ग ऑल द members of widowed wife's branch। क्लियर आपको ये चीज? यहां तक समझ में आ गया पहला रूल, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए इस चीज में। हाँ, तो यहां पर मान लीजिए ये एफ है, डब्ल्यू। मैं फिर से आपको बोल रहा, जब मैं आपको कोई एग्जांपल समझा दूं तो उसके बाद प्लीज मेरा सजेशन है कि आप लोग कम से कम एक बार इसको खुद करने का प्रयास करिए। अभी जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जब मैं इसको लिख लूं तो इसको खुद अटेम्प्ट करिए, ठीक है, नहीं तो मेरे पढ़ाने का फायदा क्या। सपोज इसकी मतलब इसकी 2 बार शादी हुई थी, 2 बार शादी टूट चुकी है, काफी कलेशी आदमी था। अब आपको रूल समझ में आ गया ना, तो इसको खुद अटेम्प्ट करिएगा एक बार, ठीक है। ही हैज डाइड,
तो अब यहाँ पे आइए हम लोग पार्टीशन करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे टोटल इश्यूज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको मिलेगा 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9। और मैं आपको बताऊं, ये जो एग्जांपल्स मैं आपको करवा रहा हूं ये मेंस में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ सीरियसली लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। हिंदू लॉ बहुत ज़्यादा वेटेज उठाता है मेंस में, ठीक है। 1/9। अब इनका हम लोग तीनों का शेयर हम लोग इक्वल ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/9। फिर 3/9 को हम इन चारों में डिवाइड कर देंगे, दैट वुड बी 3/9 4 जा 36 1/12। तो इसको मिलेगा 1/12 1/12 1/12 एंड 1/12। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे टोटल कितने हैं 4/9, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 1 5 1/5 से, दैट वुड बी 4/45। समझ गए। अब इन सबको आप 4/45 बांट देना, यहाँ पर हो जाएगा 2/9 इंटू 1/3, दैट वुड बी 2/27। इज दैट क्लियर। समझ में आ गया आपको सारी चीज़ें। एक एग्जाम्पल और करते हैं, ये फाइनल एग्जाम्पल होगा हमारा, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप लोग और ध्यान से करिएगा, ये जो एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ ये हरियाणा में आ चुका है, ठीक है। ये डिट्टो एग्जाम्पल हरियाणा में आया है, ठीक है। तो इसको ट्राई करिएगा अटेम्प्ट करने का, आपके लिए ही बहुत हेल्पफुल होगा ये चीज़। अब घबरा मत जाइएगा इतनी बड़ी ब्रांच देख के, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं है इसमें, बहुत आसान है ये। और जब आप लोग आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे अपने एग्जाम में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ये चार्ट बना के दिखाना पड़ेगा कि आप कंक्लूजन को कैसे ड्रॉ किए हैं, किसी को कितना शेयर आपने कैसे दिया है, ये आपको चार्ट बना के दिखाना पड़ेगा। करें पार्टीशन, बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो इसको मिलेगा 1/10 1/10 1/10, ठीक है। तो इनका पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ मैं नीचे कर देता हूँ, दैट वुड बी 3/10। जब तीनों का प्लस कर लेंगे, इसको हम लोग को डिवाइड करना है 4 लोगों में, दैट वुड बी 1/4 3/40। यानी कि इसको मिल रहा है 3/40, इसको मिल रहा है 3/40, इसको मिल रहा है 3/40 एंड इसको मिल रहा है 3/40। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपका हो गया, वेट, हाँ, यहाँ पर आपका हो गया 1 2 3 यानी कि 3/10, ठीक है। अब 3/10 को अगेन 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो गया 3/40, ठीक है। हाँ, तो अगेन हम लोग इनको भी 3/40 दे देंगे, ठीक है। अब इस वाले ब्रांच पे आते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, मैं इसको आसान कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने 1 2 3 और 4 है ना, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 4/10, ठीक है। 4/10 हो गया। अब इसको हम लोग को इक्वली डिवाइड करना है, जितने मेंबर्स हैं उनके बीच में, 1 2 3 4 और 5, 1/5, दैट वुड बी 4/50, ठीक है। तो यहाँ पर इनको मिलेगा 4/50, इनको मिलेगा 4/50, इनको मिलेगा 4/50, इनको मिलेगा 4/50 और इनको मिलेगा 4/50, ठीक है। अब इनकी ब्रांच में हम लोग पार्टीशन करेंगे, ठीक है। तो इनकी ब्रांच में हम लोग जब पार्टीशन करेंगे, तो क्या यहाँ पे W और इस W को शेयर मिलेगा, द आंसर इज येस, दे विल रिसीव अ शेयर, बिकॉज इनकी जॉइंट हिंदू फैमिली में शी इज द वाइफ ऑफ द टॉप मोस्ट को-पार्टनर, ठीक है। तो अब जो 4/50 है, इसको हम पांचों में इक्वली डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि 4/50 डिवाइडेड बाय 1/5, दैट वुड बी 4/250। मतलब बेसिकली इनको बस चिंदी पैसे मिलेंगे, तो इसको मिल गया 4/250, इसको मिल गया 4/250 4/250 4/250 एंड 4/250। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4,
तो यहाँ पे 4/50 इंटू 1/4 दैट वुड बी 4/200, ठीक है। तो इसको मिलेगा 4/200, इसको मिलेगा 4/200, 4/200, ओह सॉरी 2000 हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही शेयरिंग का कम हो गया था, 200। समझ में आया आपको? बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है पार्टीशन, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये समझ लिया ना कि अगर मान लो मदर के पास यहाँ पर इश्यूज हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जितने भी इश्यूज हैं उनको हम लोग काउंट करके, ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर्टी जो है उनके बीच में बराबर बांट देंगे। फिर जो मदर हैं उनको साथ में गिन के हम जो पूरा शेयर है अमॉन्ग ऑल द पर्सन्स उसको अलॉट कर देंगे। इतना क्लियर है आपको? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब हम लोग करते हैं इशूलेस वाला, वेयर द मदर इज इशूलेस। मतलब बेसिकली अगर उनके मतलब विडोड मदर, ठीक है, मल्टीपल विडोड मदर्स हैं और वहां पे अगर मान लो कोई विडोड मदर अगर इशूलेस है तो वहां पर कैसे होगा पार्टीशन, मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूं। सपोज ये एफ है, इसकी ये पहली बीवी थी, इससे इसको बच्चा नहीं हुआ, इस वजह से इसने इसको डिवोर्स दे दिया, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट। अब यहां पर आपका आ गया एफ एस एंड एफ एस, ठीक है। अब जब हम लोग यहां पर पार्टीशन करेंगे तो जो इशूलेस मदर है उसको हम एक इक्वल शेयर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 और 5, यानी कि 1/5, ठीक है, 1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हाँ। तो जहां पर मदर इशूलेस होंगी वहां पर क्या होगा, द पार्टीशन वुड बी, मैं लिख देता हूं, वेयर द मदर इज इशूलेस the partition would be per capita, ठीक है। रूल्स आप लोग अपने वर्ड से बना लीजिएगा, मैंने भी अपने वर्ड्स में ही बनाए थे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? मतलब मान लो अगर इसकी एक और बीवी होती, सपोज ये W2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, इसको भी इक्वल शेयर देते, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 1/6 हो जाता। क्लियर है आपको? अब आते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर पे, ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल पहले आप लोग लिख लीजिए, आप समझ जाएंगे अपने आप ही। देखो मैटरनल ग्रैंड मदर को कुछ नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओनली द पैटर्नल ग्रैंड मदर विल रिसीव अ शेयर इन पार्टीशन, ठीक है। अच्छा, पैटर्नल ग्रैंड मदर के केस में क्या होगा, यहां पर भी सेम रूल अप्लाई होगा, एवरीवन विल रिसीव इक्वल शेयर, यानी कि यहां पे अगेन पर कैपिटा पार्टीशन होगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आइए पार्टीशन करते हैं। यहां पे क्या एफएम को शेयर मिलेगा? यस। क्या डब्ल्यू को मिलेगा? नो, शी इज नॉट द वाइफ ऑफ द टॉप मोस्ट को पार्टनर, शी इज द वाइफ ऑफ द टॉप मोस्ट को पार्टनर इवन दो ही इज डेड, ठीक है। क्या यहाँ पे एफ को शेयर सॉरी एफ तो मर चुका है, एफ एस को शेयर मिलेगा? यस। क्या एफ एस को मिलेगा? यस। क्या एफ एस को मिलेगा? यस। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, यानी कि 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल पार्टीशन कर रहे हैं, दिस इज नॉट नोशनल पार्टीशन, ठीक है। तो ये मत कहिएगा यहाँ पे मैं एफ को यहाँ पे शेयर क्यों नहीं दे रहा हूँ। इज दैट क्लियर? ठीक है। हाँ, एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, यहां पर इसका पार्टीशन करते हैं हम लोग। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब देखिए, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने किया था, इस एग्जाम्पल में एक सिंगल सन था,
ठीक है, मतलब बेसिकली इनका जो है एक सिंगल बेटा था, तो उस केस में क्या था, हम पर कैपिटा पार्टीशन करेंगे और जो ग्रैंड मदर है उनको हम एक इक्वल शेयर देंगे। नाउ दिस इज द केस विथ मल्टीपल सन्स। अब मान लो एफ के अगर मल्टीपल सन्स हैं तो उस केस में हम लोग पार्टीशन कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि इसमें को पार्टनर कितने हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द डिपेंडेंट्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक काम करते हैं, पैटर्नल ग्रैंड मदर का जो रूल है उसको हम लोग नेक्स्ट, सॉरी जो यहाँ पे मल्टीपल सन्स वाला रूल है ना, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स मेरे पास कम पड़ रहे हैं तो आपको समझाने में थोड़ी सी मेरे को दिक्कत आएगी, तो यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पैटर्नल ग्रैंड मदर, अगर मान लो बेसिकली वहाँ पे जो फादर है उनके मल्टीपल सन्स है, तो उस केस में पैटर्नल ग्रैंड मदर कैसे शेयर्स रिसीव करेंगी, इज दैट क्लियर, ठीक है। हाँ, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस ओके। तो ये एग्जांपल वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक बार आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अगर आप कर सके तो। बाकी इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।